मार्च तक नहीं मिलेगा, इसमें कितनी रियलिटी है। जो एक रूमर्स फैले हुए हैं कि गवर्नमेंट के चेंज होने से काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस है, कार्ड नहीं मिलेगा। अब ये क्या सिनेरियो है, टीआरसी कार्ड क्यों नहीं मिलेगा? डिस्कशन हाईलाइटेड है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के बाहर आ रही हैं। वापस आया और अपनी सिटीजनशिप के प्रोसेस के लिए 2024 में बड़ी एक हलचल मचाने वाली है। बात है ये तो मैंने कहा आपसे शेयर कर देता हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग, आगे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। मुझे पिछले 3-4 दिन में काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि हमें ये बताएं कि ये जो हम सुन रहे हैं कि टीआरसी कार्ड मार्च तक नहीं मिलेगा, इसमें कितनी रियलिटी है। दूसरी बात यह है कि लोग फैमिली अपॉइंटमेंट के बहुत सारे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे हर पोस्ट के ऊपर इनके ये कमेंट्स होते हैं कि हमें ये बताएं कि फैमिली अपॉइंटमेंट कब ओपन की जा रही है, इसका क्या सिनेरियो है, क्यों ओपन नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो कब तक ओपन हो रही है। इस टॉपिक पे बात करेंगे। एंड नंबर 3 के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो पुर्तगाल में गवर्नमेंट के चेंज होने से कंसिक्वेंसेस हैं, या ये जो एक रूमर्स फैले हुए हैं कि गवर्नमेंट के चेंज होने से काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, या जो रियलिटी है वो क्या है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और जो लोग भी मेरे पास साथ नए हैं इस चैनल पे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस चैनल के बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बॉक्स में हाईलाइट हो जाए, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को काइंडली शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, और सर कमेंट ज़रूर किया करें अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं। और अगर कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट भी आ रहा है, मेरे दोनों अकाउंट्स को फॉलो करें, मुझे कहीं पे भी आप मैसेज कर दें, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई बैक करूंगा। अब बात करते हैं कि ये जो टीआरसी कार्ड की टाइम ड्यूरेशन है, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, मैंने जिसमें बताया था कि फरवरी और मार्च तक जो है ना वो कौन कौन से मंथ की फाइल जो है वो क्लोज कर दी जाएगी बैकलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जैक्टली ऐसा ही चलेगा जैसा मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो जो है आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा, कि जिसमें मैंने बताया हुआ है कि फरवरी या मार्च तक जो है वो 3,50,000 लोगों को जो है वो बैकलॉग क्लियर किया जाएगा। होपफुली वो मार्च के एंड तक हो सकता है या अप्रैल तक हो सकता है, इसी टाइमलाइन के अंदर अंदर ये वाला बैकलॉग क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, इसमें ईमेल आएंगी, बायोमेट्रिक होंगे, टीआरसी कार्ड नहीं मिलेगा। अब ये क्या सिनेरियो है, टीआरसी कार्ड क्यों नहीं मिलेगा? उसकी ये रीजन है कि ईमेल भी आपको रिसीव हो रही हैं और आपको बायोमेट्रिकली भी आप जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ईमेल थोड़ी सी स्लो है, उसकी रीज़न भी मैं बताता हूं क्यों स्लो है, और बायोमेट्रिक भी हो रहे हैं, लेकिन टीआरसी कार्ड क्यों नहीं मिलेगा? उसकी सबसे ज़्यादा जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो इस वजह से टीआरसी कार्ड नहीं मिल रहा कि अब मार्च में गवर्नमेंट चेंज होने जा रही है, मार्च में एक नई गवर्नमेंट आएगी, मार्च टू अप्रैल का जो एक सम प्रोसेस होता है वो होगा, तो उस प्रोसेस में काफ़ी सारे लोगों को एक झटका भी लगेगा, और उसमें एक चीज़ जो है ना वो सामने आएगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी जो भी कोई नई गवर्नमेंट आएगी। ये सारी चीज़ें भी अंडर प्रोसेस और अंडर डिस्कशन है, इसलिए इसके ऊपर बात करना भी कोई इस तरह से बनता नहीं है। लेकिन ये चीज़ें अंडर प्रोसेस और अंडर डिस्कशन हाईलाइटेड हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के बाहर आ रही हैं, और 2024 में बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आएगी उन लोगों के लिए जो फाइल लॉक करवाते थे, जो नए वहाँ पे जाते थे। मैंने पहले भी बताया है कि वहाँ पे लीगल एंट्री और इलीगल एंट्री को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, उनकी सेग्रेशन की जाएगी। इसके अलावा वहाँ पे जो लोग रहते हैं फिर भी वो प्रॉपरली वहाँ के टीआरसी कार्ड को वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे। यूज़ करने का ये मतलब है कि जी उन्होंने टीआरसी कार्ड ले लिया, चले गए किसी और जगह, चले गए, टैक्स वगैरह पे करते रहे, वापस आया और अपनी सिटीजनशिप के प्रोसेस के लिए उनको भी गवर्नमेंट जो है ना वो कैप्चर करेगी, और उनके लिए भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म लेके आ रही है कि उसको किस तरह से उन्होंने मैनेज करना है। अब बात ये करते हैं कि टीआरसी कार्ड उनको मार्च और अप्रैल में क्यों मिलेगा। उसकी 2 रीज़न है। एक तो ये रीज़न है कि सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज कर रहे हैं, मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है। अब जब सिस्टम डिजिटलाइज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस टाइम टेकिंग है और टाइम लगेगा। दूसरी बात यह है कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि उनको आईटी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, आईटी के इश्यूज जो है ना वो अभी तक ठीक नहीं हुए। जो एआईएम में है उससे बैकलॉग थोड़ा सा संभाला नहीं जा रहा, वो इस फॉर्म में नहीं संभाला जा रहा कि बैकलॉग है ही बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि एआईएम में ने जो न्यू रिक्रूटमेंट की थी वो लोग अभी अंडर प्रोसेस हैं, जल्द अज जल्द वो भी क्लियर होकर आ जाएंगे। होपफुली के ये जो साल एंड होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें नई जनवरी में आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी एआईएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड नंबर के ऊपर हम बात करते हैं कि जो लोग भी नए वहाँ पे जाना चाहते हैं, स्पेशली वहाँ पे अपनी फैमिली को लेके आना चाहते हैं, उनके लिए जो फैमिली अपॉइंटमेंट है इसका क्या सिनेरियो है।
तो मार्च तक तो उनको फैमिली अपॉइंटमेंट की कोई भी आसमीद जो है ना वो लगाई हुई है, तो वो 50-50 है, हो गई नहीं तो नहीं हुई, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। जैसे ही मार्च के बाद आएगा तो एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी जिसमें वो अपनी फैमिली अपॉइंटमेंट को रख सकते हैं। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये आप ये कह सकते हैं मेरे पर्सनल रिसोर्सेज से है। उसके ऊपर यह है कि एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी कि अगर वो बंदा इतनी अर्निंग करता है तो वो इतने इंडिपेंडेंट को रख सकता है, और अगर उसकी अर्निंग लेवल इस लेवल की है तो उसके इतने डिपेंडेंट होंगे, प्लस विद द नंबर ऑफ टैक्सेस, वो टैक्सेस की भी एक डिफरेंशिएशन जो है ना वो सामने लेके आएंगे। ये मेरी एक अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी एक लीगल टीम के साथ डिस्कशन है, जो भी एक हमारी आपस की वो होती है, उसके थ्रू मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो पुर्तगाल गवर्नमेंट 2024 में बड़ी एक हलचल मचाने वाली है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि बहुत सारे ऐसे नए सेक्टर्स ओपन किए जाएंगे जिनमें जॉब्स जो है ना वो काफ़ी सारी होंगी, जिसमें टूरिज्म सेक्टर को टॉप पे रखा जाएगा। क्योंकि पुर्तगाल की जो गवर्नमेंट है इस वक्त जो उसकी कंपेन चल रही है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दो चीज़ों के ऊपर कंपेन है। नंबर 1 इमिग्रेशन के ऊपर कंपेन है, और नंबर 2 के ऊपर जो उनकी कंपेन है सबसे ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर कंपेन है, वो है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म के प्रोस्पेक्टिव से। अब वो टूरिज्म को एक्सपेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो लोग मेरे माइंड में एक बात आई है तो मैंने कहा आपसे शेयर कर देता हूँ। जो लोग ये मुझसे पूछ रहे थे कि क्या AIM में जो है सिर्फ उन लोगों को एंट्री देगी आने वाले दिनों में, या वो लोग फाइल लॉक करवा सकते हैं कि जिनके पास सिर्फ पुर्तगाल का वीज़ा होगा, अदर देन शेंजन स्टेट्स का अगर वीज़ा होता है तो अपनी फाइल लॉक नहीं करवा सकते। बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ये आपको मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। 110% आप जा सकते हैं, 110% जो है ना वो बाकी के जो शेंजन स्टेट्स के वीज़ा होल्डर होंगे वो पुर्तगाल में जाके अपनी फाइल को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वो क्या होगा, वो 2024 में जैसे ही स्टार्ट होता है जनवरी, तो कोई ना कोई अपडेट आती है तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा अपडेट की फॉर्म में। और एक लास्ट पे मैं आपके साथ एक और भी बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे रिन्यूअल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछा है कि रिन्यूअल का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, या ये जो इनका प्रोसेस है उसमें क्या कोई चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं। टिल नाउ उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे वो चल रहा था ऐसे ही चल रहा है। स्लो सिर्फ और सिर्फ वो IT के इशू की वजह से है। उनका IT के इशूज़ जैसे ठीक होंगे वो इंशाल्लाह होपफुली एंड आने वाले दिनों में जो है ना वो प्रोसेस भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो रिन्यूअल का प्रोसेस है। हाँ, उसका जो टैक्स पेयरिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। आने वाले दिनों में अगर कोई अपडेट आएगी, कोई नई चीज़ आएगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टेबलाइजर अपना याद रखिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसमें आप लोगों के पास कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो कीजिएगा, टिकटॉक के अकाउंट को फॉलो कीजिएगा, और मुझे कहीं पर भी मैसेज सेंड कर दें। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। वीडियो अच्छी लगी है सर, इसको जरूर करना नहीं बोलना। थैंक यू सो मच।